मेरे प्यारे बच्चे, पूरा घर काले जादू के घेरे में है। जिसने ये किया उसने कसम खाई है, मिटा के रहेगा। अब ये सिर्फ तंत्र नहीं, ये खुली जंग है। हर कोना, हर कमरा निगेटिव एनर्जी से भर चुका है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? घर में एक अजीब सा दबाव, बेताबियां और अनजानी चिंताएं। ये सब संकेत हैं कि कुछ ठीक नहीं है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आपका घर आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। जब निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है तो वो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। क्या आप तैयार हैं इस जंग का सामना करने के लिए? सबसे पहले अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानें। क्या आपको कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? क्या कोई चीजें अपने आप हिलती हैं? ये सब संकेत हैं कि आपको सक्रिय होना होगा। आपको चाहिए कि आप अपने घर को शुद्ध करें। इससे पहले कि यह समस्या और बढ़ जाए, तुरंत उपाय करें। आप साधारण चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि नमक का उपयोग करना या फिर सफेद मोमबत्तियां जलाना। ये चीजें नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने की जंग है। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और अपने घर को एक सकारात्मक स्थान बनाएं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें, क्योंकि एक साथ मिलकर हम इस जंग को जीत सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। जो डाउनलोड्स आए हैं ना, वो काफी यहाँ पे मुझे डरावना आया है। वो ऐसा डाउनलोड है ना कि ब्लैक मैजिक आपके पूरे घर पे है, एक दो लोगों पे नहीं है। सिर्फ आप पे नहीं है, पूरे फैमिली पे है, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। और ये करवाने वाले ने ना कसम खा रखी है कि ये मिटा के रहेगा, क्योंकि ना मुझे एक जिद की एनर्जी जैसे दिख रही है। या आपका कोई नेबर भी हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों नेबर की एनर्जी आ रही है। या फिर आपके कोई फैमिली है, मेंबर है जिसे आपसे बहुत जलन है। कोई रिलेटिव हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर मुझे ना नेबर की एनर्जी आ रही है। काफी जलन वाली मुझे भावना लग रही है, जिद वाली। एक जैसे जिद होती है ना कि हो सकता है आपकी पास्ट में कभी अनबन हुई हो आप लोगों से। आपस में उसने अपने दिमाग में उसे पूरी तरीके से ना बैठा के रखा हुआ है। टू ऑफ सोर्ड्स, चलिए देखते हैं से ऑन वंड्स, ओ यू डेविल, पूरे घर पर। देखिए, बच्चे भी बच्चों को भी नहीं छोड़ा इसने। ये जो भी है ना, पूरे फैमिली से बहुत नफरत है। अगर यह आपका कोई यह नेबर है तो कभी आपकी अनबन हुई है। इससे वह चाहता ही नहीं कि यह ना आप उसके आसपास रहें। पता नहीं क्यों, जैसे एक कंपटीशन की भावना है। तो देख लीजिएगा, आपकी नेबर हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो, फूल। लेकिन ज्यादातर एनर्जी मुझे नेबर्स की आ रहे हैं। से ऑफ स्वर्ड्स, ओके, टावर ओ 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। तो यहां पे ना कोई बहुत ही इधर कार्ड यहां से दिख नहीं रहा, इस साइड रखते हैं इसको। तो डेथ, ओ माय गॉड, द हैंगमैन। लेकिन ये रिवर्स में है। ऐसे होता तो ये सीधा होता, लेकिन ये रिवर्स में है, डी हैंगमैन। तो इसे हम इधर ही रख लेते हैं, इधर रखते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा हैंगमैन, तो आपको देखने की जरूरत है। कौन है सब लोग? ना आप लोग, पूरी फैमिली। अभी मैं देखूंगी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग को आ रहे हैं। पूरी फैमिली यहां पर गिरफ्त में है। इसने पूरी फैमिली के ऊपर किया है। देखते हैं और क्या आता है। कार्ड देमरेस। और ये वाला कार्ड क्या है? हम 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये देमरेस, ठीक है। ये कार्ड तो आपको दिख रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है दी इम्प्रेस, ये है हैंगमैन, ये है। तो अब बॉटम में है स्ट्रेंथ, ओके। तो इसको यहां रख लेते हैं और अब 2-3 कार्ड हम यहां से ले लेंगे। जय हो, प्लीज गाइड डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, ठीक। तो चलिए अभी हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो ब्लैक मैजिक पूरे घर पे है, पूरे घर पर। यहां पर ब्लैक मैजिक पूरे घर पे है। हाँ, ये एनर्जी आ रही है। और करवाने वाला जो है ना, उसने ना जैसे जिद, जिसको जिद कोई पकड़ लेता है ना, कोई इंसान, जिद्दी इंसान। डेविल बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है, नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है, जो आपसे ना हर एक चीज का बदला, मुझे बदला लेने की एनर्जी आ रही है। कभी या तो आपके इसके अनबन हुए होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे आपस में। इसने आपको गिराने की बहुत कोशिश की। यहां पे आप देख लीजिए, अब ये गिराने की कोशिश ना इसने ब्लैक मैजिक करके की है। आपका डाउनफॉल आए, पूरी तरीके से आप गिर जाएं। किस किस चीज में गिरे? सबसे पहले तो जॉब करियर आपका खत्म हो, और दूसरे नंबर पे इसने आपको धन में गिराने की, धन में
ऑब्स्टकल क्रिएट करने की ब्लैक मैजिक करके पूरी तरीके से धन में ऑब्स्टकल क्रिएट हो। आपके यह किया और कुछ चीजें आपकी ये। अगर आपका नेबर है या आपके फैमिली में कोई कजिन हो सकते हैं, फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं, आपसे बड़े या छोटे कोई भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे चुराने की एनर्जी आ रही है, कोई चीज छीनने की एनर्जी। धोखा, फ्रॉड, चीट तो ना आपका हो सकता है। मनी प्रॉपर्टी इनको चाहिए या ये छीनना चाहते हैं, धोखे से लेना चाहते हैं, चीट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स में कुछ घपले करना चाहते हैं, हेरा फेरी करना चाहते हैं ताकि वह चीजें इनको मिल जाएं। उस चीज को भी हासिल करने के लिए इन्होंने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रखा है, जिसमें आपको बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स को या आपको किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज आ रही होंगी। कुछ नहीं होगा तो बॉडी में बहुत पेन ही होगा। अगर आप डॉक्टर्स को डायग्नोज के लिए जाते होंगे तो वहां पे कोई कुछ आता ही नहीं होगा। डायग्नोज में डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन्स या कुछ भी ऐसी दवाइयां लिख देते होंगे, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि आपको इस तरीके से गिराना, ऑब्स्टकल क्रिएट करना, आपकी जिंदगी में रुकावटें क्रिएट करना, ये चीजें आपसे छीनना, या फिर ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है ना, आपकी कुछ चीजें चुराई गई हैं। यहाँ पे चोरी या चोर की एनर्जी आ रही है। आपके घर में से कोई आपकी चीजें चुरा के उसके द्वारा यहाँ पे ब्लैक मैजिक या तो किया गया है। आपका कोई कपड़ा हो सकता है, आपकी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें आपकी वाइब्रेशन हो, ऐसी कोई ना कोई चीज आपकी यूज की हुई इस डेविल ने इसको मिला है, जिस पे इसने ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। मुझे दिख रहा है, अगर अभी नहीं आपको इतना आ रहा है देखने में तो आगे आ सकता है, क्योंकि बहुत काफी यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक के द्वारा आपकी जिंदगी में टावर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप पूरी तरीके से ना आपकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटे। और इसने ना, ये बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है किसी अनबन के चलते, या आपका धन इसको चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, आपकी मनी चाहिए। ये इसी के कारण ये बहुत ही एक टूची सी एनर्जी आ रही है कि इसी के कारण आपकी जिंदगी को इसने इतने बड़े खतरे में डाला है। अगर ये नेबर है तो आपके पैसों से जलता है, आपकी उन्नति तरक्की से जलता है, इसीलिए आपको पूरी तरह डाउनफॉल में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छे अगर ठीक ठाक आपकी जिंदगी चल रही है तो वहां आपको बीमार करने की कोशिश चल रही है, और किस तरीके से आपको डैमेज किया जाए, मोटिव डैमेज करने का है, और आप ना हैंग हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं रिवर्स में आया हैंगमैन, ये टावर ना रिवर्स जाएगा। आप देख सकते हैं ये टावर हैंगमैन, ये आपको जो हैंग करना चाहता है ना, तो ये खुद उल्टे लटकेंगे। ये एनर्जी बैकफायर कर रही है, और क्या बैकफायर हो, ये टावर बैकफायर हो रहा है। क्यों, अभी उसका भी हम देखते हैं। ये टावर जो आपके ऊपर बीमारी से आपकी जिंदगी को डाउनफॉल में ले जाके मनी, फाइनेंसेस, करियर को यहां पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये 3 लोग कोई हो सकते हैं ना, और डिस्टेंस, कहीं डिस्टेंस पे जाके या आपके लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। यहां पे भी मुझे एक सुनसान सी जगह दिख रही है। हो सकता है किसी सुनसान जगह पे या घर से कहीं दूर जाकर के ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। दूसरा है कि ये जो आपको हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये पूरी तरीके से उल्टा लटकने वाले हैं। ये टावर इन्हीं के ऊपर गिरेगा। वो क्यों गिरेगा, हम उसको भी देखते हैं कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में है। सबसे बड़ी एनर्जी ये है स्ट्रेंथ। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो पावर है, आप बहुत बड़े डिवाइन को मानने वाले हो सकते हैं। मां की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, पूरी तरीके से एम्प्रेस की एनर्जी है। एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे आ रही है। जब भी मैं एम्प्रेस कार्ड को देखता हूं ना, तो मुझे एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आती है। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। यह क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है। आपको इंट्यूशन जरूर आती होगी। अगर ये आपके नेबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी हैं, ये जो करते हैं ना, जो कुछ भी आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की जाती है ना, तो आपको पता चलता है, लेकिन वो चीजें बैकफायर हो रहे हैं आपको कर नहीं पा रहे। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि डिवाइन आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। अभी तो नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो आप काफी शक्ति के पुजारी हो सकते हैं या हो सकती हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मदर नेचर आपके पास पूरी तरीके से मदर नेचर की एनर्जी है। मदर गाया की एनर्जी है। यहाँ पे पूरी तरीके से यूनिवर्स की एनर्जी है। आपके साथ साथ ये एनर्जी चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा। ये एनर्जी से टकरा के ये बैकफायर हो रहा है। हैंग नहीं कर पा रहे आपको, लेकिन इस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना है।
कुछ चीजें आपकी चुराई गई हैं या कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपकी यूज की हुई चीजें मिली हैं इनको, जो कि यह गलत चीजों में उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि ना स्ट्रेंथ आपके अंदर का स्ट्रेंथ जो है इन्हें इनकी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दे रहा। आपके ऊपर आपका ही स्ट्रेंथ आपको बचा रहा है, क्योंकि यहां पर शक्ति की एनर्जी है डेथ पूरी तरीके से। इनका ये मंशा है कि आपकी पूरी फैमिली, मतलब ये जो बहुत बड़ा कोई जलनखोर इंसान है ना पूरे फैमिली पे, इसने इसीलिए क्या देखिए यहां पे डेथ कितने सारे लोग गिरे पड़े मरे हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे देखिए, ये देखिए ब्लैक मैजिक का भी ये कार्ड है। तो ब्लैक मैजिक इसीलिए किया जा रहा है कि पूरी फैमिली साफ हो जाए। तो या तो पास्ट में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो हुआ है आप लोग के बीच में, जिसके कारण ना ये इस इंसान ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉमिस कर रखा है, कसम खा रखा है कि ये पूरे फैमिली को आपके तबाह करके ही छोड़ेगा। या तो फिर आप इससे पैसे में ज्यादा हैं, एनर्जी में ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ में ज्यादा हैं, और इसे आपसे कोई ना कोई खतरा जरूर बना हुआ है, जिसके कारण यह आपके पीछे पड़ा हुआ है। प्रोटेक्शन, मैंने कहा ही मां, आदि शक्ति का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। डेथ स्पेल यहां पे किया गया है। ये देखिए, डेथ की एनर्जी है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर डेथ स्पेल इसने कर रखा है। और जब भी आप सुबह उठ के अपने गेट को खोलें ना, तो थोड़ा सावधान होके गेट की भी मुझे थोड़ी सी यहां पर एनर्जी आ रही है। हम गेट के बाहर कदम रखने के पहले देख लीजिए आप कि कुछ ऐसी चीजें हैं तो नहीं, वरना उस पे आप पानी मार दीजिए या फिर झाड़ू से किनारे कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, या कोई अचिड़िया कबूतर कुछ भी मरा हुआ अगर गिरा हुआ है आपके गेट के आगे, या आप छत पे जाते हैं वहां आपको मिलता है, तो वहां पे काफी ध्यान देने की आपको जरूरत है। वहां पे आप उस चीज को क्रॉस ना करें, फौरन पीछे की तरफ अंदर घर में लौटिए और किसी को बुला करके उसे हटाइए। तो ये डेथ स्पेल है आपके ऊपर, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन देखिए प्रोटेक्शन है किसकी है? डिवाइन आदि शक्ति की प्रोटेक्शन P8 है आपके ऊपर। शक्ति की प्रोटेक्शन आप बहुत शक्ति के पुजारी हो सकते हैं, आराधना करने वाले हो सकते हैं। शक्ति के किसी भी रूप को आप बहुत ज्यादा मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इसी के कारण आपको ना, आपके बच्चों को और आपको एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई। आपके साथ संग मांग की एनर्जी यहां पे चल रही है। तो बिल्कुल डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इफेक्ट अगर थोड़ा बहुत आते हैं, आपको काफी सावधान रहना है। कुछ भी अजीब चीज आपको घर या घर के बाहर अगर दिखती है, तो वहां पे आपको उसे क्रॉस नहीं करना है, पीछे की तरफ घर में लौट जाना है, उसे किसी और से आप हटवा दीजिए। अगर कुछ ऐसा है क्रॉस रोड पे आपको लाना चाहता है, ये जो भी डेवल है, जो भी नार्सिसिस्ट इंसान है, जलनखोर इंसान है, बहुत ज्यादा जलन है, कसम खा रखी है, इसने आपको पूरी तरह बर्बाद करने की क्रोस रोड पे खड़ा करना चाहता है। लाके कंफ्यूजन की एनर्जी, पूरी तरह से कंफ्यूजन की एनर्जी में आपको डालना चाहता है। कंफ्यूज हो जाए, आप समझ ही नहीं पाए आपको करना क्या है, आंखों पे पट्टी बन जाए, स्टक पोजीशन में आ जाए, जहां स्टक रहे वहीं स्टक रह जाए। आपके करियर को स्टक करना चाहता है, आपके जॉब को स्टक करना चाहता है, मनी फाइनेंसेस को स्टक करना चाहता है। पूरी तरीके से ये कार्ड आप देख सकते हैं। और यहां पे कोई 3 लोग शामिल हैं, ये जो और घर से डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पे जाके ना आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, डिस्टेंस पे जाके। तो कम्युनिकेशन, बातचीत आपसे अगर नहीं होती है तब तो, अगर ये जबरदस्ती आपसे बात करने भी आता है ना, तो आपको वहां बहुत सावधान रहना है। बातों बातों में ऐसे लोग ना प्यार दिखा के कि चलो आ जाओ, चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो आपको नहीं जाना है। वहां बहुत सावधान रहना है, प्रोटेक्शन है आपके पास। लेकिन फिर भी अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो आपको काफी, क्योंकि आपके लिए काफी खतरे हैं, यहां पे बहुत खतरे हैं। भगवान के चुने हुए लोगों को यह आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहा है, अब इसे हटा दिया गया है। अब यह दिव्य ज्ञान है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थना एक अदृश्य छत से क्यों टकरा रही है? दूसरों को अपनी सफलता क्यों मिली है, जबकि आप अभी भी जंगल में इंतजार कर रहे हैं? अगर मैंने आपको बताया कि यह नहीं है कि ईश्वर ने आपको अभी तक बंद कर दिया है, तो कुछ विशिष्ट शास्त्र में कहा गया है, ओवरटेक करें कि आप कभी कभार न जाने नहीं करते हैं, तो आपसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए आपके जीवन को पछाड़ने के लिए आज आप क्यों नहीं पा रहे हैं? आज आप दुर्घटना से यह संदेश नहीं मिला, ब्लॉकेज मुझे हटाने की जरूरत है। मैं तब तक सोने के लिए वापस नहीं जा सकता जब तक कि मैंने आपके लिए यह संदेश तैयार नहीं किया। आपका आशीर्वाद असली है,
वे मौजूद हैं, वे उन पर आपका नाम रखते हैं। लेकिन कुछ खतरनाक है जो कि ईश्वर के पक्ष की एक नदी को वापस रखने के लिए एक बांध की तरह प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है, जो कि आपके जीवन के अगले 15 मिनटों को देखने के लिए है, जो आपको पता नहीं है कि आप हर तरह से हैं। आपकी आत्मा में एक सरगर्मी, अभी एक पवित्र असुविधा, एक दैवीय जिज्ञासा को अनदेखा नहीं करता है कि यह संदेश नहीं है, कि यह संदेश आपके लिए चुना गया है, जो कि वफादार रहा है। जब भी आकाश को चुप लग रहा था तो यह सोचें कि आप अपने आध्यात्मिक विरासत के नीचे कितने दिन रह सकते हैं, कितनी और रातें आप रोने में खर्च कर सकते हैं। भगवान कहाँ है? सफलता का समय अब यह है कि अगर यह शब्द पहले से ही व्यक्तिगत महसूस करता है, अगर आपके अंदर कुछ कह रहा है, यह मेरे लिए है। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास टाइप 888 की घोषणा करें। 888 टिप्पणियों में रुकावट को हटा दें, तो अभी स्वर्ग को रिकॉर्ड करें। आपकी तत्परता को रिकॉर्ड करें कि स्वर्गदूतों को अपने समझौते को देखने के लिए कि आप अपने पूर्ण आशीर्वादों को प्राप्त करने के बमबारी करते हैं। भक्ति ने अपने घुटनों पर कितनी रात बिताई है, केवल उसी परिस्थितियों में जागने के लिए। ईश्वर को रोने के लिए आपने कितनी रातें बिताई हैं, जो आपको कुछ वर्षों से कैद कर चुके हैं। कुछ गलत है कि आपने वह सब कुछ गलत कर दिया है जो आपने विश्वास पूर्वक किया है कि आपने मंत्रालय में सेवा की है, जो आपने शास्त्र में भाग लिया है। फिर भी आप हर प्रार्थना की बैठक में शामिल नहीं हो गए हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। यह संयोग नहीं हो सकता है कि भगवान के चुने हुए लोग उनके चुनाव को चुना जा सकते हैं, जो उन्हें सबसे अधिक गहराई से प्यार करते हैं। वे अक्सर अपने आशीर्वाद में सबसे रहस्यमय देरी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को डर है कि जब आप अपने दैवीय विरासत इफिसियों की पूर्णता में कदम रखते हैं, तो यह बताता है कि हम भूतों के खिलाफ हैं, जो कि पावर्स के खिलाफ नहीं है। स्थानों को अपनी लड़ाई में डूबने दें। आपके डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ नहीं है, यह आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ नहीं है, यह उस परिवार के सदस्य के साथ नहीं है जिसने आपको धोखा दिया है, जो केवल एक बहुत गहरी अदृश्य युद्ध के लक्षण हैं, जो कि आपके भाग्य पर काम कर रहे हैं, जो कि वह अपने आशीर्वादों के लिए भरी हुई हैं, जो कि उनके लिए भले ही हैं। स्वास्थ्य ने, उसके वित्त ने पादरी को प्रतिबंधित कर दिया। उसने मुझे उसके अनुभवी चेहरे को नीचे गिराने वाले आंसू के साथ कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वजन ले जा रहा हूं। स्विंग मैं नहीं देख सकता हूं और कुछ का नाम नहीं कर सकता है, जो मेरी वास्तविकता बनने से ईश्वर के वादों को अवरुद्ध कर रहा है। आशीर्वाद ब्लॉकर्स कई रूप लेते हैं, लेकिन वे पूर्वानुमानित पैटर्न में काम करते हैं कि फुसफुसाते हुए कि आप भगवान की सबसे अच्छी अक्षमता के लायक नहीं हैं। दीवारों के साथ एक जेल का निर्माण करता है, इसलिए आप भूल गए हैं कि वे भूल गए हैं कि वे आपकी तुलना में हैं, जो आपके जीवन को कम आत्मसम्मान के लिए कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए हैं, जो कि आप सभी के लिए हैं, जो कि आप सभी के लिए है। अवज्ञा उन छोटे क्षेत्रों में समझौता करता है जहां आपने कहा है, भगवान मैं इस एक चीज को छोड़कर सब कुछ आत्मसमर्पण करता हूं। एक शमूएल 15:22 में पैगंबर ने घोषणा की कि आज्ञा के लिए निहारना बेहतर है कि आप में से कई लोग सेवा देने से बेहतर हैं, जो अभी भी अवज्ञा के क्षेत्रों को परेशान कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक गढ़ बन गए हैं, जो कि आध्यात्मिक किले के रूप में तैयार हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं, जब आप आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं, जब आप आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं, जब आप अंतिम समय पर काम करते हैं। योर हार्ट भजन 139 23 से 24 के चैम्बर्स हमें उस तरह से दिखाते हैं जो मुझे ओह गॉड खोज करता है और मेरे दिल को जानती है और मेरे विचारों को जानती है, और देखें कि क्या मुझ में कोई दुष्ट तरीका है और मुझे उस तरह से आगे बढ़ाएं जो आप चाह रहे हैं कि वह अधिक प्रयास के माध्यम से आ रहा है, जो कि शेडिंग से मिल रहा है। मेयो क्लिनिक में पुरानी दर्द डॉक्टर फिलाडेल्फिया में विशेषज्ञों की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कड़वाहट की जड़ का खुलासा किया तो वह 40 साल के लिए अपने पिता के खिलाफ परेशान हो रहा था। सब कुछ आपके पास नहीं बदल सकता है कि आप जिस तरह के अदृश्य बैरियर के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, वह पहले से ही आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गया है, भगवान के आशीर्वाद की पूर्णता। लेकिन पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये अदृश्य बाधाएं आध्यात्मिक दायरे में कैसे काम करती हैं, और दिव्य रणनीति जो अंत में आपके जीवन पर अपनी शक्ति को तोड़ देगी। आप प्रार्थना कर रहे हैं, कि आप उपवास कर रहे हैं, कि आप रविवार के बाद अपने हाथों को अपने हाथों से उठा रहे हैं,
जहां से आप अपने कोर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप अपने कोर के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे 35 वर्षों के मंत्रालय में रिलीज हुई है। मैंने अपने आध्यात्मिक विरासत के नीचे रहने वाले हजारों विश्वासियों के वफादार समर्पित ईसाई देखे हैं, क्योंकि छिपी हुई जंजीरों के कारण वे कभी भी नहीं देखे गए थे। उनके टखनों के चारों ओर लपेटे गए थे। मुझे आपसे कुछ पूछने के लिए असहज महसूस हो सकता है कि क्या आप अपने स्वयं के आशीर्वाद को उजागर कर रहे हैं? जब आप अपने दिल को बंद कर देते हैं तो यह एक कैंसर से दूर है, जो एक कैंसर से दूर है। अप्रत्याशित यह जहर पीने और दूसरे व्यक्ति से मरने की उम्मीद करने जैसा है, लेकिन केवल एक चीज जो मर जाती है वह यह है कि आपके आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं कि आपके सीने में कैसे अक्षम्यता महसूस होती है जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। जिस तरह से आपके पेट की गांठें हैं जब उनके नाम का उल्लेख किया जाता है, तो आप जो कहते हैं कि आप जिस तरह से हैं वह इस बात को पहचानता है कि आप उसे इस बात से अलग नहीं करते हैं, कि यह भी पता चलता है कि कड़वा उसे दास्ता में बेच दिया और उसे मृत के लिए छोड़ दिया। फिर भी उत्पत्ति 45 4 से 5 हमें उसकी प्रतिक्रिया दिखाती है कि वर्षों बाद मैं यूसुफ आपके भाई हूं, जिसे आपने मिस्र में बेच दिया था। लेकिन परेशान मत हो और अपने आप से नाराज मत हो जाओ। मुझे बेचने के लिए भगवान ने मुझे संरक्षित करने के लिए मुझे भेजा था। आपका जीवन जोसेफ अपने भाग्य को कड़वाहट के साथ अवरुद्ध कर सकता था। इसके बजाय उसने क्षमा को चुना और एक राष्ट्र को बचाया। अपने आप से ईमानदारी से पूछा कि किसके चेहरे पर अब भी दिमाग में आता है कि बच्चे ने वर्षों में फोन नहीं किया है, कि पति या पत्नी ने आपको धोखा दिया है, जो आपको धोखा देता है, जो आपको धोखा देता है कि चर्च के सदस्य ने अपने पिता को माफ नहीं किया है। क्या यह इस लायक है कि यह उस अपराध के लिए है जो आपके आशीर्वाद को जब्त करने के लायक है? दूसरी चेन बाइंडिंग ईश्वर के चुने हुए लोगों को डर है, और डरने वाले फुसफुसाते हैं कि आप ईश्वर को इस परिणाम के साथ भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप स्टीयरिंग व्हील तंग को पकड़ते हैं कि आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी योजना को पूरा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी योजना को पूरा करने के लिए आप इसे पूरा करने के लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले हर विवरण को जानने की मजबूरी रेड सी एक्सोडस में मूसा पर विचार करें। 14 मिनट 13 सेकंड मूसा ने लोगों को जवाब दिया, डरो डरो, स्टैंड फर्म। आपको अपने वयस्क बच्चों की पसंद को आत्मसमर्पण करने के लिए, आपकी सेवानिवृत्ति की बचत, आपके स्वास्थ्य का निदान, आपके मंत्रालय की दिशा में 3:05 और 6:05 हमें आज्ञा देता है। अपने पूरे दिल के साथ प्रभु में विश्वास करें और अपनी समझ में न करें कि वह अपने सभी तरीकों से ही उसे अपने रास्ते पर प्रस्तुत कर देगा। आशीर्वाद, क्योंकि आप किसी और की गिनती करने में बहुत व्यस्त हैं, आप इसे महसूस करते हैं कि जब आप किसी और को स्टिंग को बढ़ावा देते हैं, जब किसी अन्य व्यक्ति को चिकित्सा प्राप्त होती है, जब आप अभी भी निराशा प्राप्त करते हैं, तब तक कि आपके पड़ोसियों के बच्चे आपकी तुलना में अधिक सफल होते हैं। जब एक और मंत्रालय ने अपने जीवन को याद किया था, तो यह याद करते हैं कि जब आप अपने जीवन को याद कर रहे थे, तो यह याद कर रहा था कि जब आप राजा सॉल को याद कर रहे थे, तो वह डेविड को हजारों लोगों के साथ श्रेय दिया गया था, लेकिन उसने मुझे केवल हजारों लोगों के साथ सोचा था कि वह और अधिक क्या प्राप्त कर सकता है। लेकिन किंगडम शाउल की तुलना में सालों की पीड़ा हुई, और आखिरकार उसे वह सब कुछ खर्च करना जो आप आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि आप भी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ईश्वर ने किसी और को अपने स्वयं के लिए अपनाने के लिए, खुद को अपनाने के लिए, खुद को अपनाने के लिए खुद को ले जाना चाहिए। अप्रत्याशित भय और नियंत्रण तुलना, वे केवल बुरी आदतें या नकारात्मक भावनाएं नहीं हैं, जो वे आध्यात्मिक रुकावट हैं, जो आपके और आशीर्वाद देने वाली नदी के बीच एक बांध बनाते हैं, और भगवान ने पहले ही आपके जीवन में जारी कर दिया है। एक पल, अभी भी एक पल ले लो। अगर आप अपनी आंखों में से किसी पर भी अपनी रोशनी को लपेटने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह महसूस नहीं कर सकता है कि यह नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं। पर्याप्त रूप से आपको उन्हें तोड़ने की शक्ति की आवश्यकता है। आपको उन्हें स्थायी रूप से हटाने के लिए दिव्य रणनीति की आवश्यकता है, और यह वही है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप जिस लड़ाई से लड़ रहे हैं वह सिर्फ भौतिक नहीं है या आध्यात्मिक नहीं है, और आप इसे अपने नंगे हाथों से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका कवच अप्रयुक्त इफिसियों 6:12 हमें चेतावनी देता है।
कवच के बिना युद्ध क्या होता है, वे घर नहीं लौटते हैं। फिर भी हम में से कितने लोग हमारी आध्यात्मिक लड़ाई का सामना करते हैं, पूरी तरह से उजागर हुए कि कितने आशीर्वाद अवरुद्ध हो गए हैं क्योंकि हम दुश्मन की योजनाओं के खिलाफ रक्षाहीन खड़े हैं। अवसाद, ये दुश्मन के घेराबंदी के हथियार हैं जो आपके विचारों के खिलाफ पीटर को पानी पर चलने पर विचार करते हैं। जिस क्षण वह यीशु से अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए तूफान पर ले जाता है, वह आपके मन को डुबाने के लिए शुरू होता है। यशायाह 26:2-3 हमें विश्वास दिलाता है कि आप सही शांति से रहेंगे क्योंकि वे मेरे सिर को छूते हैं और मेरे मन को चिंतित करते हैं कि मेरे मन को चिंतित करना चाहिए। और यह जीत पर सेट किया गया है कि आत्मा की आत्मा एक रक्षात्मक स्थिति पर्याप्त नहीं है। आपको अपने आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब यीशु को जंगल में लुभाया गया था तो उसने शैतान के साथ बातचीत नहीं की। प्रत्येक हमले के साथ उसने जवाब दिया। यह शब्द है कि वह हर धोखे के माध्यम से उसकी तलवार को काट रहा है। मज्जा, यह दिल के विचारों और दृष्टिकोणों का न्याय करता है, जैसे कि एक तलवार को पकड़े हुए, और यह घोषणा करता है कि मैं आत्मा की तलवार लेता हूं जो कि ईश्वर का शब्द है। मैं रक्षाहीन नहीं हूं। मैं अपने मुंह में ईश्वर का शब्द नहीं हूं, एक हथियार नहीं है जो कि नरक में कोई भी विफलता नहीं है। जब वह पूरी तरह से विफल हो जाती है तो सभी को पसंद नहीं है। वह अपनी स्थिति से पहले, प्रभु से पहले अपने दिल को बाहर निकालती थी, इससे पहले कि उसकी स्थिति शारीरिक रूप से बदल गई। पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि उसका चेहरा अब डाउनकास्ट प्रार्थना नहीं कर रहा था, पहले से ही वातावरण को स्थानांतरित कर दिया था। फिलिप्पियों 4:6 और 7 निर्देश देते हैं, कुछ भी करने के बारे में चिंतित मत बनो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ स्वर्गीय जो कि सभी समझदार हैं, जो सभी समझदार हैं, वह सभी समझदार हैं। जवाब, मेरी प्रार्थनाएं कमजोर इच्छाएं नहीं हैं, वे शक्तिशाली हथियार हैं जो प्रार्थना के माध्यम से गढ़ों को ध्वस्त कर देते हैं। मैं सब कुछ एक्सेस करता हूं जो भगवान ने मुझे वादा किया है कि अब आप पूरी तरह से बख्तरबंद हैं। आप दुश्मन को धमकी देने के लिए, अंधेरे के लिए खतरनाक हैं और यह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं कि अभी भी एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप इसे बहुत दूर कर रहे हैं। जो आपको लगता है कि यह सब कुछ है, कि आप यह सब करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कि यह सब समय हो सकता है, कि आप यह सब कर सकते हैं, कि यह सब समय हो सकता है। आक्रामक श्रृंखलाओं के साथ जीवन के माध्यम से आपकी टखनों के चारों ओर लिपटे हुए आपकी कलाई आपके दिल को हर कदम से भारी लगता है, क्योंकि हर प्रार्थना को आपके द्वारा छोड़ दिया गया है। मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता है। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है जो उन जंजीरों को सुनने के लिए कठिन हो सकता है, जो आपको लगता है कि आपकी सफलता के साथ देरी नहीं है। लेकिन यहां क्या करना चाहते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं, कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, कि आप क्या नहीं चाहते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपकी सफलता के साथ देरी नहीं कर रहे हैं। मत्ती 16:19 यीशु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा। जो आप पृथ्वी पर बांधते हैं वह स्वर्ग में बंधे रहेंगे, और जो कुछ भी आप पृथ्वी पर ढीले होंगे उसे स्वर्ग में खो दिया जाएगा। क्या आपने पकड़ लिया है कि आपके पास ढीली करने का अधिकार है? आपके पास अनबिंड की शक्ति है जिसे आपको अपनी खुद की मुक्ति की चाबी दी गई है। इसलिए भगवान के चुने हुए लोग अभी भी जंजीरों में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहा है। कुछ आशीर्वाद के साथ कुछ है जो आपके जीवन में स्वर्ग के प्रवाह के साथ छिपा रहा है। और जब मैं इस संदेश के लिए प्रार्थना कर रहा था कि मैं एक दृष्टि से भड़का रहा हूं जो मुझे एक दृष्टि से दिखाया गया है, हीलिंग, प्रोविजन, रेस्टोरेशन, पीस, जॉय, उद्देश्य, वे सब कुछ जो वे प्रार्थना कर रहे थे उनके सामने वही था। लेकिन वे यह नहीं देख सकते थे कि वे इस तक नहीं पहुंच सकते थे कि वे अपनी खुद की विरासत से आगे बढ़ते रहे। अपने स्वयं के उत्तर की गई प्रार्थनाएं अपने स्वयं के चमत्कारों को रोक रही थीं, क्योंकि कुछ उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था। और प्रभु ने मुझसे कहा कि अगर आप अपने स्वर्ग को खोलना चाहते हैं तो आप अपने तेल को बंद करना चाहते हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि यदि आप स्वर्ग को खोलना चाहते हैं तो आपको उन दरवाजों को बंद करना चाहिए जो मैथ्यू 25 में अपने तेल को लीक कर रहे हैं।
25 यीशु ने कहा कि 10 कुंवारी के दृष्टांत 5 बुद्धिमान थे और उनके लैंप में तेल को रखा गया था। उनके तेल से बाहर निकलते हुए तेल आपके आध्यात्मिक अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके विश्वास को भगवान की उपस्थिति के लिए आपके संबंध में बदल देता है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग मूर्खों को याद करते हैं कि वे अपना तेल नहीं खोते हैं, क्योंकि वे बहुत अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे खो दिया था, क्योंकि वे लीक थे, क्योंकि वे कभी भी आप में से कुछ के लिए भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी 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 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नशे में हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह पर्याप्त है, क्योंकि आपके जीवन में दरवाजे खुले दरवाजे हैं जो आपके आध्यात्मिक तेल को लीक कर रहे हैं, जो आपके विश्वास को हटा रहे हैं और कुछ के लिए आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं। यह अक्षम्य है कि आप 1975 से दर्द कर रहे हैं, फिर भी आपके दिल पर एक पकड़ है कि दूसरों के लिए आज भी यह डर है कि आप कई बार आहत हो गए हैं। यह उतना ही अच्छा है जितना यह हो जाता है कि आपकी सबसे बड़ी जीत आपके पीछे है, कि दशकों पहले आपके दिल में लगाए गए सपनों के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यह नरक के गड्ढे से एक झूठ है। जोएल 2:2-8 घोषणा करता है, और यह बाद में पारित करने के लिए आएगा कि मैं अपने सभी बेटों और आपकी गली में सपनों का सपना देखेगा। क्या आपने सुना है कि आपके बूढ़े लोग सपने देखेंगे कि भगवान विशेष रूप से पुनरुद्धार के अपने वादे में बुजुर्गों का उल्लेख करते हैं? आपकी उम्र एक अयोग्यता नहीं है। यह एक योग्यता नहीं है कि आप अपने सीजन को याद नहीं कर रहे हैं। आप अपने मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पहले उन चेन को, उन दरवाजों को गिरना चाहिए जो अभी भी अपने हाथ को अपने दिल पर रखने के लिए नहीं है, जो कि आप अपने दिल पर नहीं है, जो कि आपसे पहले ही हैं। आप अभी भी सब कुछ पूरा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं जो स्वर्ग ने आज आपके नाम को सौंपा है। इस क्षण में मैं आपको विश्वास के एक कार्य के लिए बुला रहा हूं। यदि आप अपने आशीर्वाद को अवरुद्ध करने से मुक्त होने के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप 7-7-7 टाइप करें। यह कहना कि वह अभी 777 तक है, कि 3 7s के लिए काम करने के लिए सही ट्रिनिटी फादर बेटे और पवित्र आत्मा को याद नहीं है कि मैं अपने जीवन में हर चेन को तोड़ने के लिए तैयार हूं। इस बार मैं मुक्त हो जाता हूं। मैं यह याद नहीं करूंगा कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या नहीं किया है। आप में से कुछ को आपके शरीर के माध्यम से फैलने वाली एक गर्मजोशी महसूस हो रही है। दूसरों को लगता है कि कुछ लोग महसूस करते हैं कि कुछ आपके कंधों से एक वजन उठाते हुए महसूस करते हैं। कि भावना यह नहीं है कि पवित्र आत्मा यह है कि इस शब्द की पुष्टि करें कि आप इस बात को दूर कर रहे हैं कि आपके लिए क्या है, आज अजनबियों के रूप में नहीं, लेकिन जैसा कि आपके चुने हुए लोग, हम आपको दिलों के साथ नंगे ले जाने वाले बोझ लेटते हैं जो हमारे कंधों के लिए कभी नहीं थे। आप हमें देखते हैं कि आप हमें चिंता का वजन देखते हैं, कि एक शारीरिक बल की तरह आप उस डर को देखते हैं जो आधी रात के घंटों में है, जो हमारे पैरों के चारों ओर है, जो कि हमारे डिवर डेस्टिनेशन को रोकते हैं। बहुत लंबे समय से हम में से कुछ सालों से, दशकों से इंतजार कर रहे हैं, यहां तक कि यह भी सोच रहे हैं कि आपने जो आशीर्वाद दिया है वह हमारी पहुंच से परे है। यह वह सवाल नहीं है जो हमें नाइट लॉर्ड में जागता रहता है। अगर आपका शब्द सच है तो मैं अभी भी क्यों संघर्ष कर रहा हूं? यदि आपने मुझे चुना है तो आज भी हम असहज हैं कि बहुत ही उर्वरता है कि हम संलग्न हैं। पथ जो आपने हमारे लिए ठहराया है, लेकिन यशायाह 43:2 में आपका शब्द नहीं घोषित करता है। जब आप पानी से गुजरते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा और नदियों के माध्यम से वे आपको ओवरफ्लो नहीं करेंगे। जब आप आग के माध्यम से चलते हैं तो आपको जलाया नहीं जाएगा। और न ही यह ज्वाला है कि अभी हम यह घोषणा करते हैं कि अनिश्चितता का पानी हमें यह उपभोग नहीं करना चाहिए कि हम इन परीक्षणों के पिता में नहीं रह रहे हैं। पिता के पिता को हम डर की भावना को अस्वीकार कर देते हैं जिसने हमारे दिमाग को पकड़ लिया है और हमारे कार्यों को 2 तीमुथियुस 1:7 में आपके वचन वादे को पंगु बना दिया है कि भगवान ने हमें डर की भावना नहीं दी है, लेकिन हम एक ध्वनि के बारे में सोचते हैं कि हम इस बात को रद्द कर देते हैं, कि हम इस बात को रद्द कर देते हैं। हर उस व्यक्ति को देखें जिसे देखने वाले शिथिलता के एक चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं, जो कि आपने उन्हें उस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जो उस मंत्रालय को आगे बढ़ाने के लिए बुलाता है, जो स्वास्थ्य यात्रा को हम समझते हैं
कि अब हम केवल खराब समय प्रबंधन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक हमला है जो कि डेस्टिनेशन के लिए देरी की भावना को कम करने के लिए तैयार है। मैं प्रभु के बारे में कहूंगा कि वह मेरी शरण है और मेरा किले मेरे ईश्वर में है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे रक्षक भगवान हैं। आप हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वित्त, हमारे रिश्तों को अपना उद्देश्य रखते हैं। इसलिए हम हर उस क्षेत्र को रखते हैं जो आपके शक्तिशाली हाथों में हमला करते हैं, जो कि उन लोगों को बंद कर देते हैं, जो उन लोगों को बंद कर देते हैं जहां से कोई भी चैनल है जो कि फादर को बंद कर देता है, जहां से कोई भी व्यक्ति अवसर चोरी हो गए हैं। हम पुनर्स्थापना 7 फोल्ड की आज्ञा देते हैं। अभी हम उस आशीर्वाद को कहते हैं जो देरी हुई है। हम उन सफलताओं को बुलाने में देरी कर रहे हैं जिन्हें हम अवरुद्ध कर दिए गए हैं। हम उस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करते हैं जो यीशु के नाम पर चोरी हो गया है। हम घोषणा करते हैं कि हर अदृश्य बाधा को हर गढ़ में गिरना चाहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आत्मविश्वास के साथ हमारी अपनी ताकत में नहीं, लेकिन आपके अनफेयर वादों में हम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, लेकिन मसीह के माध्यम से विजयी हम विजयी हैं। हम यीशु के नाम में स्वतंत्र हैं। अभी स्वतंत्रता में प्रवेश किया है, लेकिन शैतान को हमेशा आपको अपनी पुरानी श्रृंखलाओं में लौटने का एक तरीका मिलेगा। यह सिर्फ मेरी राय नहीं है कि यह बाइबल की सच्चाई है कि पीढ़ियों के खून में लिखा गया है, जिन्होंने केवल स्वतंत्रता का स्वाद चखा है। यह याद रखने के लिए कि इजरायलियों ने 10 विनाशकारी प्लेग्स का प्रदर्शन किया था, जो कि उन्हें 430 साल तक ही नष्ट कर दिया था। मिस्र में प्रभु के हाथ से मर गया। हम मांस के बर्तन के चारों ओर बैठे और हम जो भी भोजन चाहते थे उसे खाया, लेकिन आप हमें इस रेगिस्तान में इस पूरी विधानसभा को मौत के घाट उतारने के लिए बाहर लाए हैं। वे शारीरिक रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी जंजीरों में उनके शरीर ने मिस्र छोड़ दिया था, लेकिन मिस्र ने अपने दिल को कभी नहीं छोड़ा। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को अपने घुसने दें। आत्मा आपको वितरित की गई है, लेकिन क्या आप स्वतंत्र लोगों के रूप में रह रहे हैं? कि आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना की, बैठक के दौरान एक वेदी कॉल में एक शक्तिशाली क्षण का अनुभव किया है, या यहां तक कि इस तरह के एक वीडियो को देखने के लिए केवल 2 सप्ताह बाद खुद को खोजने के लिए उसी पैटर्न में उसी विचारों से लड़ते हुए, जो कि आपके लिए एक बार की सबसे प्रभावी रणनीति को रोकने के लिए है, जो आपको स्वेच्छा से वापस करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता कि मसीह ने हमें तब फ्री स्टैंड फर्म सेट किया है और अपने आप को फिर से दास्ता के एक जुए से बोझिल नहीं होने दिया। नोटिस पॉल केवल स्वतंत्रता का जश्न नहीं मनाता है, वह एक चेतावनी स्टैंड फर्म जारी करता है, अपने आप को फिर से बोझ नहीं होने देता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने हाथों को बनाए रखने के लिए, एक दैनिक लड़ाई के लिए, एक दैनिक लड़ाई, एक पल के लिए, एक पल के लिए, एक ही हाथ जो अब प्रशंसा में उठा दी जाती है। इस समय तक यह बहुत ही मूर्तियों का निर्माण कर सकता है, जो कि आध्यात्मिक रूप से चल रहा है, कि आप इसे कम कर सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से चल रहा है। यह नहीं है कि आप आध्यात्मिक रूप से चलें। वारफेयर 2 कुरिन्थियों 104:5 हमें याद दिलाता है कि हम जिन हथियारों से लड़ते हैं वे दुनिया के हथियार नहीं हैं। इसके विपरीत उनके पास दैवीय शक्ति है जो गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए है। हम तर्कों को ध्वस्त कर देते हैं, और हर ढोंग जो खुद को ईश्वर के ज्ञान के लिए तैयार करता है, वह हर एक दिन में यह सोचने के लिए है कि हर दिन यह है कि हर एक स्वतंत्रता को पूरा करने के लिए। कल अपने दिल में वापस रेंगना कि आज आप अपने मन को चिंता के साथ खिलाने के लिए डर के साथ क्या लाभ उठाते हैं, क्यों वित्तीय सफलता का जश्न मनाते हैं। यदि आप अगले महीने गरीब स्टूडशिप पर लौटते हैं तो मुझे पता है कि कोई व्यक्ति अभी इस चक्र में गिर गया है। इसलिए कई बार वे विश्वास करने के लिए संभव नहीं है कि मैं कभी नहीं छड़ी करूं, और फिर भी मैं यह बताऊं कि मैं फिर से काम नहीं करूंगी। यह नहीं है कि उद्धार वास्तविक नहीं था, कि समस्या यह नहीं है कि ईश्वर की शक्ति अपर्याप्त है। समस्या यह है कि रखरखाव के लिए एक अलग तरह की ताकत की आवश्यकता होती है। सफलता की तुलना में अक्सर नाटकीय रूप से दैवीय हस्तक्षेप का एक क्षण होता है। रखरखाव के लिए युद्ध होता है। दैनिक रूप से सुसंगत है कि आप जोशु को यह समझते हैं कि वह जो भी बताता है कि वह लोगों को चुनती है, जो कि एक बड़े पैमाने पर एक साथ मिलती है। इस दिन को एक बार हर समय नहीं परोसें।
लेकिन इस्राएलियों को मुक्त रहने के लिए एक दैनिक निर्णय ने उत्साह के साथ जवाब दिया कि हम प्रभु की सेवा करेंगे। फिर भी सिर्फ एक पीढ़ी के बाद, जजों 2:10 में हम पढ़ते हैं कि इसके बाद पूरी पीढ़ी अपने पूर्वजों के लिए एकत्र हो गई थी, और न तो मैं यह जानने के लिए कि मैं इज़राइल के लिए एक पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ हूं। अब से 6 महीने पहले, 1 महीने से 1 साल पहले, अब से 1 साल बाद भी आप अभी भी स्वतंत्रता में चल रहे हैं, या क्या आप स्वेच्छा से मिस्र में लौट आएंगे? आपका आशीर्वाद सिर्फ एक बार की बाधा से अवरुद्ध नहीं है। यह दैनिक समझौता करने के लिए खतरा है कि क्षणिक व्याकुलता और सूक्ष्म धोखे को बनाए रखने का एक तरीका है कि मैं इस दैनिक युद्ध के लिए काम कर रहा हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि इस दैनिक लड़ाई को कैसे लड़ना है और जीतना है। आपने उस रुकावट को मान्यता दी है जिसे आपने महसूस किया है कि पवित्र आत्मा को यह पता चला है कि आपके आशीर्वाद में क्या बाधा है। लेकिन यहां बहुत से सत्य नहीं है कि कई लोग ब्लॉकेज की पहचान नहीं करना चाहते हैं। केवल एक स्थायी आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र के बिना शुरुआत की है कि आप 30 दिनों के भीतर ही आप अपने आप को कुछ समय के लिए वापस छोड़ दें। मंगलवार सुबह तक वहां एक है यहां प्रिय, और यह भगवान के हृदय नीति वचन को तोड़ रहा है। 26:12 गहरी कटौती के रूप में एक कुत्ता अपनी उल्टी में लौटता है, इसीलिए मूर्ख अपने मूर्खतापूर्ण शब्दों को दोहराते हैं, लेकिन वे मेरे नहीं हैं कि वे भगवान के जीवित शब्द से हैं। मैंने इस राष्ट्र में हजारों वरिष्ठों की परामर्श किया है जो मुझे बताते हैं कि वे मुझे स्वतंत्र थे। हर सुबह यीशु को खाओ। यीशु ने यह नहीं कहा कि जीवन कभी कभी पवित्र शास्त्र पढ़ता है जब जीवन कठिन हो जाता है। कोई भी मत्ती 4:04 नहीं कहता है मनुष्य अकेले रोटी से नहीं, बल्कि हर उस शब्द से जो परमेश्वर के मुंह से आगे बढ़ता है। जैसे ही आपके भौतिक शरीर को दैनिक पोषण की आवश्यकता होती है, आपकी आत्मा को दैनिक खिलाने की आवश्यकता होती है। जब इस्राएलियों ने मन को एकत्र किया तो वे कल के तरीके से नहीं कर सकते थे। पोषण या सुविधा ट्रंप के लिए जारी रहेगी। दूसरे स्तंभ प्रार्थना जीवन, निरंतर संचार। 1 थिस्सलुनियंस 5:17 हमें बिना किसी प्रार्थना के प्रार्थना करने की आज्ञा देता है। जब परेशानी न सिर्फ भोजन से पहले न ही प्रार्थना के बिना नहीं आती है, तो वह अपने दिन के माध्यम से बात कर रही है, जबकि वह अपने दिन के माध्यम से अपनी उपस्थिति के बारे में जानती है, जो कि एक शाम को देख रहा है, जो कि एक शाम को जांचे में है। याद दिलाते हैं कि प्रत्येक गोली कुछ विशिष्ट के लिए प्रार्थना करने के लिए एक ट्रिगर बन जाती है कि आपकी दैनिक दिनचर्या में सामान्य वस्तुएं असाधारण प्रार्थना बन सकती हैं। तीसरे स्तंभ आध्यात्मिक समुदाय का संकेत देता है कि कोई और अधिक अकेला रेंजर्स 4:12 हमें चेतावनी देता है। हालांकि एक पर है नहीं हो सकता है कि 3 किस्में अलग थलग हो जाती हैं, जो कि अलग थलग हो जाती है। ईसाइयों को मैं अपनी उम्र के बारे में समझता हूं कि नए कनेक्शन बनाना हमेशा आसान नहीं होता है। शायद आप एक पति या पत्नी खो चुके हैं, शायद आपका चर्च शायद बदल गया है, शायद गतिशीलता की सीमाएं आपको फंसे हुए महसूस कर चुकी हैं। लेकिन भगवान ने कभी भी आपके लिए एक प्रार्थना साथी से लड़ने का इरादा नहीं किया है। एक बाइबल का अध्ययन एक सार्थक चर्च कनेक्शन के खिलाफ है कि वह सब दुश्मन के हमलों के लिए काम नहीं करता है। जब वे 16:25 पूजा केवल कुछ ऐसा नहीं है जो हम रविवार को करते हैं। यह एक हथियार है जो दुश्मन को भ्रमित करता है और सफलता की शक्ति को जारी करता है। जब राजा जेहोशफट ने पूजा करने वालों को सामने की पंक्तियों में डाल दिया, भगवान ने लड़ाई को बदल दिया। 2 क्रॉनिकल्स 20 कुछ सुपरनैचुरल है। जब आप अपने सबसे अंधेरे घंटे में यह बताते हैं कि आप अपने हाथों को नहीं करते हैं, तो आप अपने हाथों को नहीं करते हैं। जब आप अपने हाथों में भिड़ते हैं, तो अपने जीवन के लिए 5वीं पिलर सेवा के लिए सुधार करने का प्रयास करने के लिए, जंजीरों को चकनाचूर करने के लिए पूजा के हथियार का उपयोग करें। कॉल कर रहे हैं कि आप मृत सागर के लिए अभिषेक कर रहे हैं। यह केवल एक कारण के लिए मृत है। यह कभी भी एक ईसाई को कभी नहीं देता है जो केवल एक ही खपत करता है। यहां तक कि आपको एक प्रभाव डालने के लिए भी, बचाए जाने के लिए भी, बचाए जाने के लिए भी, आपको बचाए जाने के लिए भी बचाए गए थे। फोन मार्क 10:45 पर एक युवा आस्तिक का उल्लेख करते हुए हमें याद दिलाता है कि यहां तक कि मनुष्य का पुत्र भी सेवा नहीं करता था। लेकिन सेवा करने के लिए अगर यीशु ने सेवा को प्राथमिकता दी, क्या हमें आपकी उम्र एक अयोग्यता नहीं है, यह एक योग्यता है।
कि आपका ज्ञान, आपके अनुभव का आपका अनुभव है कि वे आपके जीवन के सभी भागों में आपके जीवन में इन 5 स्तंभों को रखे हैं। दैनिक शब्द प्रार्थना, जीवन आध्यात्मिक सामुदायिक पूजा और सेवा एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है।